हिंदू धर्म में अमल की एकादशी की अत्यंत महिमा है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उसे अमल की एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में अमल की एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। अमल की का मतलब है आंवला। कहा जाता है आंवला की प्रत्येक शाखा में भगवान का वास है। आंवला को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसे कि नदियों में मां गंगा को और देवों में भगवान विष्णु को। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन लोग भगवान श्री हरि की आराधना कर उपवास करते हैं और आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। अमल की एकादशी का व्रत करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। अमल की एकादशी व्रत विधि शुभ मुहूर्त गुरुवार 25 मार्च 2021 अमल की एकादशी का पूजन का समय। एकादशी तिथि प्रारंभ 10:25 से 24 मार्च 2021 को। एकादशी तिथि समाप्त 9:45 25 मार्च 2021। अमल की एकादशी के व्रत की पूजा विधि। अमल की एकादशी का व्रत विशेष फलदायी होता है। अमल की का व्रत करने के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल कुश मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से अमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। ऐसा करते हुए प्रार्थना करें कि मेरा ये व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो। इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें और भगवान विष्णु का ध्यान कर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ों की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें और कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड, चंदन का लेप करना और वस्त्र पहनाना चाहिए। अंत में कलश के ऊपर श्री हरि विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा के साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। अमल की एकादशी का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरे त्योहारों की तुलना में अमल की एकादशी के दिन का सबसे अधिक महत्व होता है। होली के लोकप्रिय त्योहार की शुरुआत भी अमल की एकादशी को मानी जाती है। भगवान को संदर्भित करते हुए इस पेड़ की पूजा करना व्यापक परिप्रेक्ष्य से हिंदू धर्म के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वों में से एक माना जाता है। इस दिन जो भी इच्छा मन में लेकर उपवास करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू मान्यतानुसार देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अमल की एकादशी के दिन व्रत करने से देवी लक्ष्मी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आंवला का पेड़ औषधीय परिप्रेक्ष्य से सबसे महत्वपूर्ण है। यह स्वास्थ्य लाभ भी देता है। आंवला के पेड़ से कई प्रकार की जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं। आंवला के पेड़ का उपयोग बड़े पैमाने पर आधुनिक दवाओं के निर्माण के लिए किया जाता है जो विटामिन सी का भी मुख्य स्रोत है। आप सभी को अमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई।